नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, यूपी में एक बार फिर से बुलडोजर की चर्चाएं खूब तेज हो गई हैं। एक बार फिर चर्चाओं में बुलडोजर है। कैसे और कहां, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश के दिग्गज ब्राह्मण नेताओं में शुमार होने वाले हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा लगाने के लिए चबूतरा बनाया जा रहा था, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इतना ही नहीं दोस्तों, विधानसभा में सत्र की कार्रवाई चल रही है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से सदन में उठाया है। केशव मौर्य ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल तो यह उठ रहा है कि बीजेपी सरकार में अगर ब्राह्मणों के बड़े नेता रहे, उनकी प्रतिमा लगाने वाली जगह पर बुलडोजर चलाया जाएगा तो इसका अंजाम क्या होगा। पूर्वांचल में ब्राह्मण वोटर्स कितने असरदार हैं, क्या बीजेपी को उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, यह बड़ा सवाल है। दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए देने जा रहे हैं। सबसे पहले इस पूरी खबर को आप जान लीजिए कि आखिर क्या कुछ हुआ था। हरिशंकर तिवारी के पैतृक गांव टांडा में गांव वालों की तरफ से उनकी मूर्ति स्थापित की जा रही थी, जिस पर अब बुलडोजर चला दिया गया है। दोस्तों, इस बात की जानकारी हरिशंकर तिवारी के बेटे भीष्म शंकर तिवारी ने खुद ही दी है और बताया है कि आखिर हुआ क्या कुछ था। दोस्तों, अपने सोशल मीडिया पर भीष्म शंकर तिवारी ने लिखा, यह राजनीतिक अराजकता है, प्रशासनिक गुंडाई है या सत्ता का अहंकार, नीचता निकृष्टता की पराकाष्ठा या व्यक्तिगत शत्रुता, ब्राह्मण स्वाभिमान को चुनौती या समूची इंसानियत की हत्या। यह निर्णय समय पर चिल्लू पार विधानसभा के लोग तो करेंगे ही, देश और प्रदेश के निवासियों को भी करना है। आगे वो क्या लिखते हैं, वस्तुतः हो ये रहा है कि लगातार चिल्लू पार से 7 बार विधायक और सन 1996 से 2000 तक उत्तर प्रदेश की भिन्न भिन्न सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी के जन्म दिवस 5 अगस्त को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का मन बनाकर मेरे गांव टांडा के ग्राम प्रधान और ग्राम प्रबंध समिति के लोगों ने गांव के प्रमुख द्वार का नामकरण उनके नाम पर करने और वहीं बगल में उनकी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया। विधिक रूप से प्रस्ताव बनाकर उसे स्वीकृति हेतु उप जिलाधिकारी तहसील गोला को प्रेषित किया और अपनी तैयारी में लग गए। आयोजन को एक भव्य स्वरूप देने की तैयारी चल रही थी कि अचानक 31 जुलाई को मूर्ति स्थापना हेतु निर्मित चबूतरे को ढाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल के साथ बुलडोजर वाली सरकार बुलडोजर के साथ पहुंची और निर्मित चबूतरे को ढहा दिया गया। दरअसल दोस्तों, 5 अगस्त को हरिशंकर तिवारी के जन्मदिन के मौके पर मूर्ति स्थापित करनी थी, लेकिन उससे पहले ही चबूतरे पर बुलडोजर चला दिया गया। दोस्तों, जैसे ही यह खबर अखिलेश यादव को लगी, अखिलेश यादव ने तुरंत अपने अकाउंट एक्स पर सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने क्या लिखा, वो भी सुन लीजिए। अखिलेश यादव दोस्तों लिखते हैं, अब तक भाजपा का बुलडोजर दुकान मकान पर चलता था, अब दिवंगतों के मान सम्मान पर भी चलने लगा है। चिल्लू पार के 7 बार विधायक रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय श्री हरिशंकर तिवारी जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा के प्रस्तावित स्थापना स्थल को भाजपा सरकार द्वारा तोड़वा देना बेहद आपत्तिजनक कृत्य है। प्रतिमा स्थापना स्थल का तत्काल पुनर्निर्माण हो, जिससे जयंती दिवस 5 अगस्त को प्रतिमा के सम्मान स्थापना हो सके, निंदनीय। यह बात अखिलेश यादव की तरफ से लिखी गई। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे मुद्दे को लेकर मीडिया ने प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी बात करने की कोशिश की। केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया, ये गोरखपुर वाले जाने, सरकार का मसला नहीं। जरा सुनिए। ये गोरखपुर वाले जाने यार, ये सरकार का मामला नहीं। इसके बाद दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को यूपी विधानसभा के अंदर भी उठाया गया। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने तो यहां तक कहा कि मूर्ति लगाने की परमिशन भी ली जा चुकी थी। जरा देखिए विधानसभा के अंदर क्या कुछ हुआ। ये सरप्राइज है, ये कभी ऐसे नहीं हुआ। प्रधान ने जिलाधिकारी को, एसडीएम को प्रस्ताव का दिया कि हम ये बनाएंगे, उन्होंने स्वीकृति दे दी, वो बना दिया, चबूतरा बन गया, गेट बन गया। अब सरकार किस प्रतिशोध की भावना से क्या हुआ, इससे आक्रोश है, इससे बहुत आक्रोश है, इसलिए मैंने कहा ये आक्रोश है।
अब दोस्तों सवाल यहां पर यह उठता है कि बुलडोजर चलने के बाद ब्राह्मण समाज में क्या संदेश जाएगा। क्या पूर्वांचल का ब्राह्मण वोटर बीजेपी के साथ वैसे ही कंधे से कंधा मिलाकर चलता दिखाई देगा जैसे वो चलता आया है 2017, 2022, 2019 इन चुनावों में। और सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि पूर्वांचल की राजनीति में ब्राह्मण समाज चुनावों में कितना प्रभावशाली होता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर्स की बात करें तो करीब 12 से 14% इनकी हिस्सेदारी है। दोस्तों यूपी में करीब 115 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर ब्राह्मण वोटर्स का अच्छा खासा दबदबा है। यूपी में करीब 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट वाले 12 जिले माने जाते हैं जिनमें ज्यादातर पूर्वांचल से ही आते हैं। नाम हम आपको बताते हैं, बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर, प्रयागराज। दोस्तों ये वो जिले हैं जहां पर ब्राह्मणों का दबदबा है। दोस्तों अखिलेश यादव पीडीए के बाद माता प्रसाद पांडे के जरिए ब्राह्मणों पर फोकस कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा कोई भी मुद्दा अखिलेश यादव अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते। दोस्तों सवाल यह उठता है कि 2017, 2019 और 2022 में जो ब्राह्मण वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दिया था, क्या वो आगे इसी तरह कंधे से कंधा मिलाएगा। 2024 चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो ब्राह्मण वोटर भारतीय जनता पार्टी से छिटका है, जिसकी झलक 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिली है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ब्राह्मण वोटर को लेकर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो पूर्वांचल में बुलडोजर चलाने का यह कदम आने वाले समय में बीजेपी के लिए कहीं भारी ना पड़ जाए। दोस्तों बहुत शुक्रिया।